हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बाल विकास के अध्ययन में हम वृद्धि के बाद विकास के अर्थ को देखेंगे और इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। केवल हम बुक का विश्लेषण कर रहे हैं। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मतलब बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम मतलब बिना आराम फरमाए गति से चलती रहती है। ओके, बिना आराम फरमाए ये जिंदगी भर जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक ये चलती रहती है। विकास से तात्पर्य आयु में बड़ा होना या कद में बड़ा होना नहीं है। अर्थात विकास जैसे कि अगर बच्चे का एज बढ़ रहा है, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 20 ईयर का हो गया, 21 ईयर का हो गया, तो इसको विकास नहीं कहा जाएगा। या उसकी लंबाई बढ़ गई तो उसको विकास नहीं कहेंगे। लंबाई बढ़ने को क्या कहते हैं हम? जब शरीर की रचना की आकृति बढ़ती है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं, न कि विकास कहते हैं। तो क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है कि तब विकास कहते किसे हैं? तो आइए देखते हैं। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक अर्थात जो शरीर से संबंधित हो। शरीर से संबंधित क्या हो सकता है? उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सभी शरीर से संबंधित हो गए। खाने को चबाना, बोलना, ये सब क्या है? शरीर से संबंधित क्रियाएं हैं। और जब ये क्रियाएं एक पर्टिकुलर एज में जो सभी सामान्य बच्चों में होता है, अगर किसी बच्चे में ना हो तो हम कहते हैं कि उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि 6 मंथ के 2 बच्चे हैं और 6 मंथ में बच्चे जो है बैठना सीखने लगते हैं। ओके, एक बच्चा बैठना सीख गया है और दूसरा बच्चा अभी पलटना भी नहीं सीखा है। तो हम दोनों बच्चों में इस बच्चे का क्या कहेंगे कि ये बैठने के साथ साथ खड़ा होना भी सीख रहा है, तो कहेंगे कि इसका शारीरिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके एज में जो कौशल इसके अंदर, जो शारीरिक गतिविधियाँ होनी चाहिए वो हो रही हैं सही रूप से। जबकि इस बच्चे के अंदर जो गतिविधियाँ होनी चाहिए शारीरिक रूप से वो नहीं हो रही हैं। भले उसकी आयु बढ़ रही है लेकिन जो कौशल उसके अंदर होने चाहिए, जो गतिविधियाँ होनी चाहिए शारीरिक तौर पे, वो नहीं हो रही है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास अर्थात कि मस्तिष्क के तौर पे, अर्थात कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनके मस्तिष्क का जो है आकार भी बढ़ता है। और जैसे जैसे आकार बढ़ता है वैसे वैसे बच्चों में क्रियाशीलता आती है, सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता आती है। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चों का जो 3 साल से ऊपर होने लगते हैं, अर्थात कि कह सकते हैं 2.5 साल से उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है पूछने की, ये क्या है, ये क्यों है, ये क्या है। मतलब एक ही बात को 10 से 20 बार वो पूछेंगे, आप थक जाएंगे लेकिन वो नहीं थकेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उनके अंदर वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है। लेकिन वहीं अगर एक 3 साल का बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन, उसके इतने क्वेश्चन होंगे कि उसके क्वेश्चन ख़त्म नहीं होंगे लेकिन आपके आंसर ज़रूर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वहीं एक दूसरा बच्चा है, वो किसी से घुल मिल नहीं रहा है, किसी से बातें नहीं कर रहा है, जो उस एज में सोचने की क्षमता होनी चाहिए वो उसके अंदर नहीं है, बहुत सुस्त रहता है, बहुत कम खेलता है। अक्सर इस एज में बच्चे इतने ज़्यादा खेलते हैं, अपने खिलौनों से बातें करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जीववाद होता है। जीववाद का अर्थात कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानते हैं। लेकिन वहीं एक बच्चा जो है बहुत सुस्त रहता है, खिलौनों से भी नहीं खेलता है, बस ऐसे ही बैठा रहता है या लेटा रहता है, बहुत कम लोगों से घुलता मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसका मानसिक विकास क्या हो रहा है? उसकी जो समझ है वो बहुत कम है। लोग अगर कुछ कहते हैं तो उसको समझ बहुत कम आता है। तो इसका मतलब उसकी मानसिक विकास क्या हो रही है? बहुत धीरे चल रही है। उसका मस्तिष्क तो बड़ा हो गया है, वृद्धि तो हो गई है, लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं।
अगला आते हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक का अर्थात कि ईर्ष्या, प्रेम, क्रोध, इससे होता है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, स्टार्टिंग में उनका जो होता है इन पर नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, अनुभव प्राप्त होता है, उनका अपने क्रोध पे, अपने ईर्ष्या पे नियंत्रण होने लगता है। लेकिन यह एक सही वातावरण के द्वारा ही हो सकता है, सही अनुभव के द्वारा ही हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, अर्थात कि चूँकि बच्चे स्टार्टिंग में सामाजिक नहीं होते हैं, शुरुआत में वो स्वयं के साथ खेलते हैं, अपने परिवार के साथ खेलते हैं, और धीरे धीरे उनके अंदर जो है सामाजिकता आती है। अर्थात दूसरों, सामाजिकता का मतलब क्या होता है कि दूसरों से घुलना मिलना, दूसरों के साथ रहना, दूसरों के साथ समायोजन करना ही सामाजिकता है। तो वो धीरे धीरे बच्चों में जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वो बच्चों के साथ घुलते मिलते खेलते हैं, उनसे बातें करते हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा बच्चा है उसी एज का, तो वो उसके अंदर अगर ये सारी विशेषताएं न देखने को मिले, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर सामाजिक विकास नहीं होगा, नहीं हुआ है। या कई लोग अभी भी हैं जो कि लोगों के बीच में जाने से घबराते हैं, लोगों से बात करने से घबराते हैं, या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाते हैं। तो ये क्या है, उसके अंदर सामाजिक विकास का अभाव है। आगे आते हैं, अब परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर मनुष्य में होते रहते हैं। ये कभी क्या होते हैं, रुकते नहीं हैं। विकास की प्रक्रिया में सभी परिवर्तन एक समान गति से नहीं होते। एक समान गति से तात्पर्य कि किसी एज में बहुत तेजी से हो गया, किसी एज में थोड़ा धीरे धीरे, फिर तेज, फिर धीरे धीरे, मतलब एकदम लय में चलता रहता है। वरन किसी अवस्था में यह परिवर्तन तीव्र होती है तो किसी अवस्था में धीमी होती है। गर्भकालीन अवस्था में इसकी गति तीव्र रहती है, और बाल्यावस्था और किशोरावस्था में यह और अधिक तीव्र हो जाती है, जबकि किशोरावस्था के बाद विकास की गति मंद हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है, प्रगतिशील होती है, सॉरी, विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील, प्रगति मतलब कि ऐसे समझ सकते हैं एक मैप के कि प्रगति करती रहती है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, ऐसे बढ़ती रहती है। तो विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील होती है, मतलब ऊपर की तरफ वो बढ़ती रहती है, कभी डिक्रीज अर्थात कि नीचे की तरफ नहीं आती है। विकास की प्रक्रिया में एक के बाद एक विकास के प्रतिमान उत्पन्न होते रहते हैं। विकास का प्रतिमान अर्थात कि विकास के दो प्रतिमान मुख्य रूप से जाने जाते हैं, एक तो वंशानुक्रम हो गया और दूसरा वातावरण हो गया। वंशानुक्रम अर्थात जो माता पिता से गुण प्राप्त होते हैं या जो पूर्वजों से गुण प्राप्त होते हैं, एक के बाद एक जो है जैसे जैसे विकास होता है उस बालक में या बालिका में वो जो है उसके गुण दिखाई देते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि अपने दादाजी जैसे कर रहा है, दादी जी जैसे कर रहा है, अपनी मम्मी जैसे कर रहा है, अपने पापा जैसे कर रहा है। तो ये क्या है, वंशानुक्रम ही है, और ये वंशानुक्रम के प्रतिमान है, वो गुण है जो अपने वंशों से, अपने पूर्वज से उसे प्राप्त हुआ है। और जैसे जैसे जो है आयु बढ़ती जाती है, उसका विकास होता जाता है, वैसे वैसे वो प्रकट होती जाती है। इसी तरह वातावरण का भी कह सकते हैं कि जैसे बालक को जैसा वातावरण में रखा जाएगा, केवल हम ये नहीं कह सकते हैं एक बालक का विकास वंशानुक्रम पे ही आधारित है, वातावरण पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। या कह सकते हैं कि 50% वंशानुक्रम इसका जो होता है योगदान 50% होता है, और वातावरण का भी योगदान 50% होता है। दोनों का 50-50% होता है, और दोनों ही अपने जगह पे, अपने स्थान पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा वातावरण
किसी बच्चे को दिया जाए तो वो एक अच्छा पर्सन बनता है। अगर अच्छा वातावरण न दिया जाए, ऐसी जगह उस बच्चे का परवरिश हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग होता हो, जहाँ पे जो है लोग अच्छे से बातें न करते हो, हमेशा झगड़ा करते हो, वहाँ के लोग कर्मठ ना हो, अपना काम स्वयं करने वाले ना हो, दिन भर आराम करने वाले या गलत संगत वाले, तो ऐसे में वो बालक भी वैसा ही हो जाएगा। भले ही उसके माता पिता बहुत ही हष्ट-पुष्ट जो है हो, तब भी उसके वातावरण की वजह से वो वैसा हो जाएगा, क्योंकि वातावरण का भी बहुत बड़ा प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। विकास के आगामी प्रतिमान श्रृंखला का रूप धारण करते हैं। विकास के आगामी प्रतिमान यानी कि आगे आने वाले प्रतिमान, अर्थात इसको सिंपल सा समझ सकते हैं आप कि जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे वो एक क्रम में चलता है। जैसे अगर बालक को चलना सीखना है तो ऐसा नहीं है कि उसको जन्म लेते ही वो चलना ही सीखने लगा, ऐसा नहीं है। पहले वो जन्म लेगा, फिर वो सबसे पहले वो अपने सिर को जो है 1 महीने के या 2-3 महीने में 2-3 महीने में अभी वो अपना सिर को संभालना सीखेगा, उसके बाद पलटना सीखेगा, धीरे धीरे टेक लगा के बैठना सीखेगा, फिर बैठना अच्छे से सीखेगा, डगमगा के चलना सीखेगा। बहुत बार अभ्यास करने के बाद, गिरने पड़ने के बाद वो कहीं जाके चलना सीखेगा। तो चलने के लिए उसे कितने सारे स्टेप्स को फॉलो करने पड़े। तो वहीं ये कह रहे हैं कि विकास के आगामी प्रतिमान यानी कि आगे आने वाले जो प्रतिमान हैं वो श्रृंखला का रूप धारण करते हैं, यानी कि एक क्रम का रूप धारण करते हैं। यही कारण है कि विकास को एक साधारण प्रक्रिया न मानकर एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। विकास की अवधि में उत्पन्न होने वाले गुणों एवं योग्यताओं में समन्वय होता है। योग्यता अर्थात कि कौशल, जैसे कि चलने का कौशल, बात करने का कौशल, बच्चों में जो कौशल होते हैं, ये बड़े जो किशोर होते हैं उनमें पढ़ने का कौशल, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने का कौशल, और ये गुण अर्थात कि बच्चे के अंदर कौन कौन से गुण हैं, इन दोनों का एक दूसरे से बहुत संबंध होता है। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं।